Python. Okay. What is string? What is the meaning of string? String means collection of characters, collection of alphanumerics is called string. Collection of characters or collection of alphanumerics is called string. Okay. So मैं यहाँ पर एक फाइल तैयार कर लेता हूँ, ऑफ करें माइक, और किसका ऑन है? सो कैसे बनाते हैं पाइथन में बनाने का बेसिक तरीका बता रहे हैं। सिंपल सा एस या कोई भी वेरिएबल लिया, सिंगल कोट या डबल कोट कैसे लिया स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया अभी से शुरू होती है और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक दिस। एस एस को प्रिंट कराऊंगा एज इट इज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यदि मैंने बोला कि इस एस के अंदर कितने कितने कैरेक्टर्स हैं, तो प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है लेन फंक्शन, है ना, लेन ऑफ एस। लेन ऑफ एस ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर्स हैं विद स्पेस, है ना। तो इसमें बताइए 24 लाइक दिस। 24 यहाँ पर बताया, आप चेक कर रहे हो। अगेन मैंने बोला, अगेन फॉर एग्जाम्पल, है ना, आई इज इक्वल टू, और मैंने बोल दिया इन्फो बियॉन लाइक दिस। अगेन सेम लेन ऑफ आई, आंसर इज 9, टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। टाइप ऑफ एस या टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू str, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कितने तरीके से हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं ये अपन देखते हैं। मैंने बनाया एस इज इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखा मैंने इनको किया वे नंबर 1, s1 इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा मैंने इन्फो वियान वे नंबर 2। फिर मैंने बोला s2 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, मुझे पहले प्रिंट करना है s1 s2 को, नॉर्मल प्रिंट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। s और s2 s1 सॉरी s एंड s1 को प्रिंट करना है, नॉर्मल प्रिंट हो जाएंगे, इट्स ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे प्रिंट करना है कि s2 इज इक्वल टू, है ना, इन्फो वियान इज एन IT ट्रेनिंग। इसमें कुछ मैं नया दिखाने वाला हूँ, IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, है ना, इंस्टीट्यूट लाइक दैट। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग है ना, इसको मुझे सिंगल डबल कोट्स में दिखाना है, ऐसा डबल कोट्स में दिखाना है ऐसा। अभी एरर दे देगा, क्या दे देगा? एरर। फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको सेव किया मैंने, ठीक है, सेव किया, यूज क्लास में नहीं, ये अपने डेस्कटॉप पर है ना, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में माई पाइथन बैच, और यहाँ पर मैंने बोल दिया SSS, है ना, डॉट ओके, SS.py, और मैंने इसको सेव कर दिया। करने के बाद अभी मैं नॉर्मल वो पुराने जैसा काम कर रहा हूँ ना, कोई हटके नहीं, और ई ड्राइव सॉरी CD डेस्कटॉप। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, इसका ऑन है। सब लोग ध्यान रखें कि माइक ऑफ रहे, जिसको क्वेश्चन करना है माइक ऑन करें, वापस से बंद कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस होता है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, CD डेस्कटॉप में अगेन CD और पाइथन बैच, माई पाइथन, ओके, अगेन PY और SSS.py, ओके। अभी इन्फोवियन नॉर्मली प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हाट आई एम आस्किंग, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ट्रेनिंग जो है वो डबल कोट्स में दिखानी है। मैंने इसको ओपन कर दिया, प्रिंट किया, अभी एरर दिखा देगा। क्या देगा? एरर दिखा देगा। बता रहा हूँ क्यों दिखाएगा, है ना, पहले रन करके बता दूँ। एरर दिखाया, सिंटैक्स एरर, और यहाँ पर दे दिया ट्रेनिंग में एरर। वाई? बिकॉज ऑफ जब भी हम ट्रेनिंग का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, सॉरी ट्रेनिंग का नहीं, डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं। डबल कोट यहाँ से यूज हुआ, ओपन हुआ, तो ये अपने आप को क्या मान रहा है, यहाँ पर क्लोज, ओपन हुआ क्लोज हुआ,
है ना, फिर यहाँ से ओपन हुआ तो क्लोज हुआ ये, लेकिन ये ट्रेनिंग तो बीचों बीच रहेगा, बोला जाए तो ये सेपरेट हो गया। अब सेपरेट हो गया तो या तो कॉमा होना चाहिए यदि वेरिएबल है तो, लेकिन ना तो कॉमा है ना वेरिएबल है, कुछ भी नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसको शो करना है, तो अपन क्या करेंगे, स्लैश लगा देंगे। क्या करेंगे, स्लैश लगा देंगे, स्लैश दिस वन, दोनों जगह पर स्लैश डबल कोट स्लैश डबल कोट। अगेन मैंने यहाँ पर आके प्रिंट किया, है ना। अभी आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, इन्फोवियान इज एन आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, S3 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, है ना, सिंगल कोट के अंदर रखा, मैं लिखा इन्फोवियान टेक्नोलॉजीज, है ना, इज बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, है ना। ओके, ये अपन ने किया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या करना है, बेस्ट ट्रेनिंग को, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सिंगल कोट में दिखाना है या डबल कोट में दिखाना है, डबल कोट में दिखाना है। हैव एनी प्रॉब्लम, यस और नो? नो हैव एनी सर। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगेन मैंने क्या किया, प्रिंट ऑफ S3, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका रीजन बता रहा हूं क्यों, है ना। तो जस्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका रीजन ये है क्योंकि सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ, सिंगल कोट पे क्लोज हुआ, बीच में कुछ भी आए वो उसको स्ट्रिंग मान के चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, S4 इज इक्वल टू, अगेन मैंने इसी को कॉपी कर लिया, फिलहाल के लिए कॉपी किया, और मैंने चाहा कि ये तो डबल कोट्स में दिखाना है ना, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजीज को सिंगल कोट में चाहिए, है ना। अब क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, यस और नो? प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। क्या करोगे, देख लेते पहले प्रॉब्लम आ रही कि नहीं। तो मैंने बताया कि प्रॉब्लम आएगी, मतलब आएगी, प्रिंट S4, प्रॉब्लम आ जाएगी, आ जाने तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिंटैक्स एरर दे रहा है ये सिंगल कोड क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो अपन ने क्या किया, स्लैश। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अगेन आया मैं S5 लिया, मैंने S5 इज इक्वल टू, इसको मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से स्लैश हटा दिया। सर ये तो आप एरर दे देगा, यस ऑब्वियसली, लेकिन अब ये सिंगल कोड जो मैं यूज कर रहा हूँ दोनों जगह पर, इसकी जगह पर मैंने क्या किया, ट्रिपल कोड लगा दी, 1 2 3, है ना। और सेम थिंग यहाँ पर मैंने क्या, 1 2 3 ट्रिपल कोड लगा दी, क्या लगा दिए, ट्रिपल कोड्स लगा दिए, ट्रिपल कोड्स, 3 टाइम चेक कर लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्रिंट किया मैंने, क्या होगा भाई, चलेगा कि नहीं चलेगा? अजी थिंक अबाउट इट। चलेगा सर, चलेगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, सिंगल कोट और डबल कोट की, है ना। ट्रिपल कोट आपको यूज करना है, ट्रिपल कोट बहुत सही, है ना। ट्रिपल कोट जैसे ही आप यूज करते हो तो ये देखो, सिंगल कोट वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और डबल कोट वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। सर ट्रिपल कोट, सर ट्रिपल कोट से मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बनाते हैं ना शायद? नहीं 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 नहीं, गलत, एकदम गलत। पाइथन में यदि आपने पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, प्रैक्टिकल किया हो कि मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट से यूज होता है, दैट इज टोटली 100% रॉन्ग। सर कमेंट नहीं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हाँ बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ स्ट्रिंग बना सकते हो, कमेंट गलत है, कमेंट गलत है। अभी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, कमेंट नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बता रहा हूँ, बंद करो माइक ऑफ करो। मैं बोल रहा हूँ, यदि आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि हाउ टू मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन, तो आपको ट्रिपल कोट दिया जाएगा, बट दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका इंटरनल रीजन ये है कि कुछ ना कुछ तो होता है, मतलब यदि हमें कमेंट करना है, जैसे मैंने बोल दिया प्रिंट बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया, है ना, माई नेम इज विद्युत सिंघई, लाइक दिस, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको मुझे शो नहीं करना, अभी पहली बार तो शो होगा क्योंकि मैंने प्रिंट कराया है, अब मैं चाहता हूँ शो नहीं करना, तो मैंने हैश लगा दिया, क्या लगा दिया, हैश, सिंपल सा हैश। तो ये हो गई सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि ये काम नहीं करेगा, बाकी पूरा कोड चलेगा हमारा पाइथन का। ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट, है ना। अब मान के चलो मैंने ऐसी 3 लाइन लिखी, 2 3 सॉरी 2, ये 2 और ये 3 लाइन, है ना। अब मैंने क्या किया, अगेन मैंने इसको कंपाइल किया,
नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला सर तीनों को एक साथ अपन नहीं कर सकते क्या, जैसे कि सी सी प्लस प्लस जावा में करते हो, क्या लगाते हो सी सी प्लस प्लस, स्लैश स्लैश चलता है, स्लैश स्टार चलता है ना, यहाँ पर हैश चलता है। तो मैंने क्या किया, ट्रिपल कोट लगा दिया 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, है ना, मतलब मल्टी लाइन कमेंट हो गया? नहीं, इट इज नॉट मल्टी लाइन कमेंट, ध्यान रखना। भले यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज डॉक टाइप स्ट्रिंग इन पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको क्या बोलते हैं? डॉक टाइप स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग, है ना, डॉक टाइप स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। तो ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं है। यदि आपको करना है कर सकते हो, है ना, यू कैन यूज, बट मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, होता ही नहीं। आपको यहाँ पर हैश ही यूज करना पड़ेगा। पाइथन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि जावा या अदर जगह पर है, सी सी प्लस प्लस में है। जैसे कि स्विच केस होता है, पाइथन में नहीं होता है ना, पाइथन में स्विच केस नहीं होता है। डू व्हाइल लूप होता है कहीं और, पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में सिर्फ 2 ही लूप होते हैं, फॉर लूप और, है ना, फॉरेन लूप और व्हाइल लूप, है ना। तो इस तरीके से तो ये अपन ने ये किया। अब ये तो अपना स्ट्रिंग का कुछ कंसेप्ट हमने मैंने बताया। अब स्ट्रिंग जो है और क्या क्या यूज कर सकती है? सर ये जो आपने बताया कि ये डॉक टाइप स्ट्रिंग में बन जाता है, हाँ, तो फिर बाद में अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें, अगर ये डॉक टाइप बिल्कुल, स्ट्रिंग है तो बाद में यस, एक्सेस कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं, 100%। इसलिए तो वो डॉक टाइप स्ट्रिंग, डॉक टाइप स्ट्रिंग का मतलब होता है जो हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जो हमारी क्लास बना रहे हैं, क्लास एक्चुअली ओओपी में होता है, पाइथन ओओपी बोला मैंने कि पाइथन ओओपी में ये डॉक टाइप स्ट्रिंग होता है। तो होता क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि वहां पर कुछ कमेंट्स दे दें कि डॉक्यूमेंट का इसका टाइप क्या है, तो वहां पर ये ट्रिपल कोट लगा के हम लोग वहां पर मेंशन कर देते हैं क्लास बना के, है ना। तो वो ओओपी का कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर हम लोग डॉक टाइप को बना के और डॉक टाइप को एक्सेस भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस तरीके से ये प्री डिफाइन होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस तरीके से, है ना, यूज हो जाता है, वहां पे कॉल हो जाता है, एक्सेस हो जाता है ना। दिस इज बट एडवांस पाइथन। सो यहां तक मैंने बताया आपको। एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस प्लीज? नो सर। आगे बढ़ता हूं मैं, है ना। कॉम्प्लेक्स हो गया था, भूल हो गया था, एसटीआर पे अपन डिस्कस कर रहा है अभी रिसेंटली। टाइप ऑफ बता दिया मैंने। हाँ, यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। सर यदि मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ S6 इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर, है ना, फॉर एग्जाम्पल W, और मैंने बोल दिया प्रिंट ऑफ S6 और प्रिंट ऑफ, है ना, यहाँ पर मैंने बताया कि कैरेक्टर टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना। इसमें जो भी स्टोर होगा ऑटोमेटिक स्ट्रिंग टाइप ही स्टोर होता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये W तो प्रिंट हो गया, साथ ही साथ STR टाइप बता रहे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। यदि सिंगल कोड के अंदर सिंगल आप कैरेक्टर रखते हो तो वो कैरेक्टर टाइप होता है, कैर अपन वेरिएबल लेके बनाते हैं, कैर डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल बनाते हैं, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगले पर। यहाँ पर सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट मैंने सारे बताए, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज भी बताया किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो यदि अपन को मान के चलो नया एक और कॉन्सेप्ट S7 दिया मैंने, यहाँ पर S7 दिया। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया सिंगल कोट, है ना, IM। नेक्स्ट लाइन में गया IM, और यहाँ पर बोल दिया फॉर एग्जाम्पल IM विद्युत। नेक्स्ट लाइन में गया फिर से सिंगाई, है ना, सिंगल कोट क्लोज, और मैंने बोल दिया प्रिंट ऑफ S7। अभी एरर दे देगा, ये क्या दे देगा? एरर दे दिया, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि अपन ने इसको ट्रिपल कोट के अंदर रखा, सिंगल कोट या डबल कोट में काम नहीं करेगा, ट्रिपल कोट में रखा और मैंने इसको अगेन रन कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ऐसा इसको रख सकते हो, IM विद दिस लाइक दिस। यानी कि मल्टी लाइन आप किस तरीके से बनाओगे, तो मैंने बताया किस तरीके से आप मल्टी लाइन बना सकते हो। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, क्लियर राइट और नॉट, है ना। यदि इसमें अपन को वो देना है, गैपिंग देना, जैसे मैंने लिया S8 इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, कुछ भी यूज कर लो। मैंने बोला I am using विंडोज 10 एंड, है ना, /n मैंने बोल दिया I am
स्लैश एन है ना, आई एम ऑल्सो यूजिंग लिनक्स फॉर एग्जाम्पल, स्लैश एन है ना, आई एम ऑल्सो है ना यूजिंग है ना अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर ओएस, कुछ भी लिख दिया अपन ने, ऐसा कोई भी स्ट्रिंग बना ली। अब मैंने क्या किया, प्रिंट ऑफ एस इट, प्रिंट ऑफ एस इट। ओके, स्लैश एन का मतलब क्या होता है, स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन में न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जैसे ही प्रिंट करेंगे तो न्यू लाइन में ये मिल रहा है, आई एम यूजिंग विंडोज 10, आई एम यूजिंग ऑल्सो लाइनेक्स, आई एम यूजिंग। अब बात आती है कि मुझे यहाँ पर है ना, इसको चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, एन आई, इससे कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक सिर्फ स्लैश एन को वो रीड करेगा, स्लैश एन को रीड करेगा और आई को नहीं करेगा, है ना। अभी क्योंकि यहाँ पर आई को गैप दे रहा, मुझे नहीं चाहिए गैप, तो ऐसा कर दो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलो मुझे क्या करना है, ये मैंने एक और कॉपी कर लिया, S9 बना लेता हूँ मैं, S9 बना लिया, S9। अब मैं चाह रहा हूँ क्या कि मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना स्लैश प्रिंट ही कराना है, तो क्या करोगे, डबल स्लैश लगा दोगे, स्लैश लगा दोगे, स्लैश लगा दोगे, ऐसा, सॉरी मैंने प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट S9 ये करा मैंने, स्लैश लगा दिया है ना। तो यहाँ पर I/M ऐसा प्रिंट होना चाहिए, I/M ऐसा, ओके। ये देख रहा हूँ I/M आल्सो यूजिंग लिनक्स। तो कहीं पर भी यदि अपन को सिंगल कोट करना है, डबल कोट प्रिंट कराना है या फिर स्लैश प्रिंट कराना है, तो उस जगह पर डबल मतलब एक और स्लैश का आप यूज करके इसको प्रिंट करा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगले पे आते हैं, S10 बनाया, फिर मैंने बोला यहाँ पर है ना /t भी यूज कर सकते हैं, सेम यूज कर ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने बोला फॉर एग्जांपल मुझे इसमें गैप देना है, थोड़ा सा डिफरेंस, तो /t का यूज कर सकते हैं, /t, ओके। भी और भी चीजें बताऊंगा, /t, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट S10 को प्रिंट कर दिया, किया मैंने। यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर गैप आ रहा है, /t टैब आ रहा है, टैब बराबर /t। एक और बनाया मैंने, S11 बनाया, S11 सर। हाँ जी सर एक बार आउटपुट दिखा दीजिए वापस। ये देखिए, ये देखो, ये स्पेसिंग दी ना, टैब बढ़ा दिया, ओके। ये यहाँ पर // 2 बार लगा था इसलिए स्लैश, यहाँ पर /t लगाया था इसलिए आ रहा है, टैब आ रहा है। अभी आया समझ में साक्षी, ठीक, है ना। हाँ सर, हाँ। ओके, अब मैंने बोला S11 यहाँ पर बनाया, अब मैंने यहाँ पर क्या /b क्या बना, OS लिखा, उसके बीच में ले दिया /b। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो वो तो गायब हो जाएगा, ये देखो वो है यहाँ पर OS था, यहाँ पर देखो OS वो कहाँ गया, गायब। ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों, बैकस्पेस। यहाँ पर तो वो था, /b का मतलब है बैक स्पेस, तो ऑटोमेटिक बैक स्पेस देता है ना। अगला एक और देखते हैं, शानदार, बहुत सारी चीजें जो है डिफरेंट अपन जो है अपन ने पढ़ी नहीं होती है, कई लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अपन स्किप कर देते, तो रिवाइज कर दे रहे हो, पता है तो अच्छी बात है। S12, अब मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग ये विंडोज 10, /n हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना, /n सब जगह से हटा दे रहा हूँ ताकि अपन प्रॉपर इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ आपको। तो मैं विंडोज 10 जो लिखा है यहाँ पर मैंने /r यूज कर लेते हैं, /r क्या यूज किया मैंने, /r, इसको बोलते कैरेज रिटर्न, ठीक है, कैरेज रिटर्न। तो कैरेज रिटर्न आप यहाँ से नहीं करें, अपन कैरेज रिटर्न लगाते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लगाते हैं, /t भी हटा दो, यूजिंग से लगा दिया मैंने, है ना। अब देखो /r लगाया है, अब देखना आप ध्यान से, पहले मैं आउटपुट दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से कितना आइटम अपना गैप मतलब हट रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो कैरेज रिटर्न देख रहे हो, यूजिंग अदर विंडोज लाइक दिस, ये आ रहा है। यहाँ पर देखो आउटपुट, देखो पहले का आउटपुट और अभी के आउटपुट देखो, आउटपुट देख रहा हूँ क्या आ रहा है, पुराने आउटपुट देखोगे तो क्या आ रहा था, /n तो हालांकि हटा ही दिया, लेकिन आपके जो है आई एम आल्सो यूजिंग वाला वो पूरा चैप्टर खत्म ही हो गया, ज़्यादा है तो इसके पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ लगा ले रहा हूँ, प्रिंट, और ये सिंगल कोट में है ना, स्टार बाहर आके मल्टीप्लाई 30 टाइम कर दिया मैंने, है ना, तो सेपरेट आपको दिखाई देगा
कि कैसे चल रहा है एस12 में। देखो यहाँ पर क्या रहा है, यूजिंग अदर एस एंड डोज, है ना, 10 IM, जबकि यहाँ पर विंडोज था। अब देखो कैसे क्या हो रहा है, मैं लगा यहाँ पर /r, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, और इसके बाद 13 के बाद 13, है ना, एस को मान लो तो 13, तो यहाँ से आप 13 ही काउंट कर लोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 13। IMVI की जगह पर IMVI, यहाँ पर देखना है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दे रहा हूँ, IMVI की जगह पर यूजिंग अदर एस, ये पूरा यहाँ पर स्टोर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? हेलो, चेक कर ले दो, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो, है ना, एंडोज से आ रहा है, एंडोज से आ रहा है, बाकी ये VI तक नहीं आ रहा है, आई एम यूजिंग VI नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैरेज रिटर्न क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ से पूरा उठ के ये आगे चला जाता है, कैरेज रिटर्न बोलते हैं उसको। अभी बनेगा सभी से कि नहीं? ओके, नेक्स्ट वन, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। क्या होती है इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग होती है, क्या होती है इंडेक्सिंग, समझते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग का मीनिंग होता है, जिस प्रकार से अरे पढ़े होंगे आपने, इसी प्रकार से स्ट्रिंग की भी इंडेक्सिंग होती है। यानी कि यदि मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, मैं लिखा सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो एस जो है, एस 0 नंबर पर, 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा, ओ 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 5 एंड 6, यानी कि इसके टोटल, है ना, लेंथ है 7, और इंडेक्स से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। चेक कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 6 तक इसकी इंडेक्सिंग हुई इस तरीके से। ओके, एज लगा दिए, कमेंट कर दिए मैंने, ये दिस वन। अब अपन बात कर रहे हैं कि मुझे एक एक करके इंडेक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, या कोई भी इंडेक्स से उस वैल्यू को चाहिए, उस कैरेक्टर को चाहिए, तो क्या पॉसिबल है एक्सेस करना? यस, 100% इट इज पॉसिबल, है ना। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है। अभी इंडेक्सिंग आपने क्या पढ़ी होगी, कहीं और भी पढ़ी होगी, जावा वगैरह में, सी में, अरे की इंडेक्सिंग या स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, तो कैसे होती है, 0 1 2 3 4, है ना। लेकिन पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। इसका मतलब क्या है, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सॉफ्टवेयर लिखा, थोड़ा सा मैं गैप दे दे रहा हूँ ऐसा, ताकि अपन एक्सप्लेन कर सकें। तो एस जो है, एस 0 नंबर पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर, 4 पर, और ये 5 पर, थोड़ा सा और गैप देना पड़ेगा ऐसा, 5 पर, ये, है ना, 6 पर, लाइक दिस। ओके, ये 6 पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। तो ये होगा -1, पीछे से स्टार्ट हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग, है ना, तो होगा यहाँ पे -5 -4 7 -2 -1, हाँ ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, हाँ 7 होगा, सॉरी, -6 और यहाँ पर -7, लाइक दिस, इस तरीके से काम, है ना। देख लो, और डीपली मैं बता दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा तो अभी फिर मैं डॉक टाइप स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ उसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रिंग बना दिया मैंने फिलहाल के लिए, है ना। देखना साहब, यहाँ पर मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर देखो दिस वन, है ना। ओके, ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा इन्फो VR, तो ये 0 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। और ये जो लास्ट वाला है, ये -1, ये -2 -3 -4, ऐसे -9 तक। तो पाइथन प्रोवाइड सपोर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, एंड पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स लेफ्ट टू राइट, and negative index means right to left, and positive index starts from 0 to 0 and negative index starts from -1। इस तरीके से होता है। अब एक्सेस कैसे करेंगे चेक कर लेते हैं, या तो मैं डायरेक्ट सेल पे चला दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम कम लगेगा। मैंने बोल दिया कुछ भी, एक वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल k = बोल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल
इन्फो वी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। मैंने बोला के, अब वैल्यू मुझे 2 स्टोर करना। 2 पर क्या है देखो, 0 पर आई, 1 पर एन, 2 पर एफ, मुझे 2 को एक्सेस करना है, एफ को। तो सिंपल सा पैरेंथेसिस लगाने हैं, बिग ब्रैकेट लगाने हैं, बिग ब्रैकेट नॉट पैरेंथेसिस, बिग ब्रैकेट लगाने हैं, यहाँ पे पास कर देना है उसका नंबर। 2 मैंने पास किया, यहाँ पर देख रहा हूँ एफ आ गया, मैंने बोल दिया के ऑफ 0 आई दे देगा, के ऑफ 1 दे दिया, के ऑफ 5 दे दिया, के ऑफ लास्ट क्या होगा, इसकी लेंथ है 9 तो लास्ट होगा 8, एन दे दिया, ये वाला लास्ट है ना। अब मैंने बोला के ऑफ 9, बताओ क्या आएगा, के ऑफ 9 तो है ही नहीं, इंडेक्स एरर आएगी क्योंकि वो इंडेक्स ही नहीं है। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर देख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर तो है ही नहीं, 8 ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। नेगेटिव इंडेक्स देख लेते हैं, तो मैंने क्या करा, के ऑफ -2, -2 पे क्या है, ये है, ये अगेन के ऑफ -4 क्या है, आई है, के ऑफ -9 हाँ है, आई है, कैपिटल है, ये देखो। इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्स कॉन्सेप्ट, जो कि ना तो इंट में था, फ्लोट में था, कहीं पर भी नहीं था। अभी जितने भी डेटा टाइप पढ़े थे अपन ने, बूल, कॉम्प्लेक्स, है ना, लेकिन स्ट्रिंग में इंडेक्स कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट आर अवेलेबल, इवन स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल होता है स्ट्रिंग में, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। अब स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। सो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट मतलब, स्लाइस मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे एप्पल का स्लाइस है ना, छोटा सा स्लाइस हमने खा लिया, दिस इज स्लाइस। इसी प्रकार से स्ट्रिंग है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज, मुझे वियान निकालना है उसमें से, वियान उसको हटाना है, वियान निकालना है, ठीक है, तो वियान एक स्लाइस है, ओके, टेक स्लाइस है, लॉजीज स्लाइस है, तो अपन ऐसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग अवेलेबल है, स्लाइसिंग भी अवेलेबल है। तो इंडेक्सिंग मैंने अभी जस्ट बताई कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। अब स्लाइस ऑपरेटर कैसे अपन यूज करते हैं वो अपन को देखना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से स्लाइसिंग कैसे होती है, पीपीटी की जरूरत नहीं, वैसे स्लाइसिंग देख लेते हैं अपन सिंपल सा। तो ये मैं ज़्यादा हो तो आपको भेज भी सकता हूँ, बाकी आपको खुद से करके देखना है ना, पीपीटी है ही वैसे भी आपके पास। स्लाइसिंग बता रहा, स्लाइसिंग कैसे होती है देखिएगा ध्यान से। मैंने एक वेरिएबल लिया एस के बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी है, ठीक है, आई एम आ जावा एंड यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ, जावा पाइथन है ना, नोड या मीन डेवलपर लाइक दिस, ऐसा लिख दिया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग मतलब कुछ पार्ट निकालना है, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके, है ना, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आए, और थोड़ा सा छोटा कर लेते, कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको, है ना, और सिंपलिसिटी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया इन्फोवियन, है ना, ऐसा लिख लिया, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अपन इसको बड़े को बाद में देख लेते हैं ना, पहले इसको देख लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू इन्फोवियन। अब इन्फोवियन में से मुझे स्लाइसिंग करनी, इन्फोवियन की मुझे स्लाइसिंग करनी है, मुझे चाहिए कुछ ही पार्ट, है ना। ध्यान से देखना स्लाइसिंग कैसे होती है, मैं लिखा एस, ध्यान से देखना। अभी अपन 0 अकेले लिखते थे तो आई दिखता था, अब मुझे क्या करना है, 0 कॉलन मैंने लिख दिया 7, क्या लिखा मैंने, 0 कॉलन 7, तो 0 से लेकर एंड -1, स्टार्टिंग पोजीशन 0 है ना, और एंड पोजीशन 7 है, एंड पोजीशन -1 ऑटोमेटिक लेके आता है, यानी कि ये कहाँ तक आएगा, 6 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आएगा इन्फोवाया, इंटर किया, चेक कर सकते हो आप, इन्फोवाया आपका आउटपुट मिला 0 से लेके 6 तक। मैंने अगेन बताया ये स्टार्टिंग पोजीशन और ये एंड पोजीशन मतलब एंड -1 हमेशा फ्रंट होता है। अगेन आप एस ऑफ मैंने बोल दिया 1 2 1 2 2, एक ही आएगा, सिर्फ एन आ जाएगा, देख रहे हो है ना। एस ऑफ मैंने बोल दिया वियान चाहिए मुझे, वियान। अब 0 1 2 3 4 नंबर पे, मतलब 4 से स्टार्ट करो, कहाँ तक लेके जाओ,
8 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स क्या है 8 है, तो अपन कहाँ तक जाएंगे 9 तक, ध्यान आ गया। अब मैंने बोला एस ऑफ, अभी अपन चेक कर लो लेन ऑफ एस, मुझे पता भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, 9 आ रहा। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसी को, एस ऑफ 4 टू लेन ऑफ एस। लेन ऑफ एस का मतलब क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज। लेन ऑफ एस का मतलब क्या है, लेन ऑफ एस का मतलब है 9, 9 का मतलब है 9 माइनस 1 है ना, यही कर रहा है ना, 9 लिख रहा है तो 8 आ रहा है ना, 8 तक दे रहा है ये 8 है ना, 7 लिख रहा है तो 6 तक दे रहा था, ये 7 लिख रहा है तो 6 तक दे रहा था, है ना। तो लेन ऑफ एस यानी कि 9, तो मैंने बोल दिया 4 से लेके लेन ऑफ एस तक चलाओ। लेन ऑफ एस मतलब 9 और 9 मतलब 8, 8 क्यों, क्योंकि एंड -1 होता है हमेशा, तो एंड पोजीशन 9 है यानी कि 8 हो जाएगी, तो 4 से लेके 8 तक। अभी किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग, है ना। थोड़ा सा और मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने बोला 4 से लेके लेन ऑफ एस -1 कर दिया मैंने, वो कहां तक आना चाहिए, इन वियावस्था आना चाहिए, VIIAA इंटर किया मैंने। अभी देखो VIAA क्यों, क्योंकि 4 दिया था मैंने, 4 से स्टार्ट करो मतलब V से स्टार्ट करो। लेन ऑफ एस मतलब 9 माइनस 1 यानी कि 8, और 8 तो मैंने एंड पोजीशन दी, यानी कि यहाँ पर 4 to 8 हुआ, जो मैंने इतना लिखा है इसका मतलब हुआ एस 4 to 8, इस इतना जो मैंने लिखा है लेन ऑफ एस -1, इसका मतलब 8। सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्म करें, यदि किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे। तो मैंने बोला है लेन ऑफ एस -1, तो लेन ऑफ एस मतलब 9 -1 यानी कि 8, तो 4 to 8, अब 8 ऑलरेडी एंड पोजीशन है, एंड मतलब -1 यानी कि 7 पोजीशन, 7 पोजीशन हमारी क्या, 7 पोजीशन क्या है, 7 पोजीशन है ए सेकंड लास्ट वाला ए, मैंने एंटर किया, ये दोनों की दोनों सेम आई। क्लियर राइट और नॉट। अगेन मैंने क्या किया, एस ऑफ 0 नहीं, एस ऑफ मैंने बोल दिया 0 to खाली छोड़ दिया, क्या होगा 0 to खाली छोड़ दिया, ऐसा पूरा पॉसिबल प्रिंट हो है, जाएगा। जब पूरी यस पूरी स्ट्रिंग आएगी। है ना, तो पूरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही पॉसिबल है। तो 0 to यहाँ पर मैंने बोल दिया 4 to खाली छोड़ दिया, 4 कॉलन खाली छोड़ दिया, ये देख रहा हूँ। अगर मैंने एस और यहाँ पर ओनली कॉलन लगा दिया, एंटर किया, पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बोथ केस में, ऐसा लिखो तो, ऐसा लिखो तो, और ओनली एस लिखो तो, है ना। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का पहला तरीका एस डायरेक्ट, दूसरा तरीका बीच में कॉलन लगा दो स्लाइसिंग के थ्रू, तीसरा है ना स्लाइसिंग में भी आपने लास्ट वाला एंड पॉइंट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अगेन मैंने बोला एस ऑफ -1 पॉसिबल है, 2 -4 पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है नेगेटिव सर। इंडेक्स के थ्रू। क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा है। अच्छा एस ऑफ मैंने बोला -4 कॉलन -2 -1 एंटर किया, क्या दे रहा, IAA क्यों, ऐसा क्यों दे रहा है, -1 यानी कि 0, -1 में से -1 कम कर दो तो 0 हुआ। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, माइनस वाली इंडेक्सिंग को, मैंने बोला -4 से स्टार्ट करो। अब पहले तो ये समझ लो कि -4 क्या है ना, -4 क्या है, -1 -2 -3 -4 आई है, आई आ गया, ओके, फिर ये आया, फिर ये आया, ये दोनों आ गए, एन नहीं आया, क्यों, क्योंकि -1 का मतलब क्या है, -1 -1 का मतलब क्या है, 8 -1 था 7 हो गया था, ऐसे ही -1 में से ऑलरेडी -1 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल एस ऑफ -4 कॉलन मैंने अच्छा 0 लिखा, क्या दे रहा, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स किया जाएगा, तो -0 जो है, -0 यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक, तो -0 -1, तो इसलिए हमें यदि हम बोलते हैं एस ऑफ -4 कॉलन -0 फॉर एग्जाम्पल, तो भी कुछ नहीं देगा। तो यदि -1 लिखोगे तो क्या दे देगा, क्या दे देगा, एक कम दे देगा, उससे भी एक कम दे देगा, ओके। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू मैंने क्या किया, अगेन
-4 कॉलन लेन ऑफ एस, एंटर कर दिया, आ गया पूरा। क्यों? क्योंकि मुझे -4 से स्टार्ट करना है, -4 हमारा यहाँ पर है। इसके बाद लेन ऑफ एस यानी कि 9 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 बोल दो या फिर -1 बोल दो, जैसा ही बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर किस किस को कंफ्यूजन है प्लीज पूछ सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के करस्पॉन्डिंग स्लाइसिंग की है मैंने। अगर इसमें भी n पॉइंट अगर अपन खाली छोड़ देते तो भी पूरी प्रिंट हो जाती है उसके बाद की। एस ऑफ, अच्छा पूरा -4 कॉलन खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बोतार से। एनीवन एल्स? नेक्स्ट अगला है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये मैंने स्लाइसिंग की, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मुझे क्या करना है, इन्फो बियॉन्ड, ये मेरा स्ट्रिंग है ना, सिंगल कोट में इन्फो बियॉन्ड, या फिर मैंने स्मॉल वाला लिखा है इन्फो बियॉन्ड। मैंने बोला एस ऑफ 0 डॉट, है ना, लोअर, क्या बोल रहा है, आई लोअर ऑलरेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं। एस ऑफ 0 डॉट अपर, फंक्शन से, ये स्ट्रिंग के फंक्शन से, आई को कैसा दे दिया, कैपिटल। अब मैं चाह रहा हूं एग्जैक्टली कि आई एन ओ एफ ओ वी आई, ये ए एन, एन को भी कैपिटल चाहिए। या फिर मुझे ऐसा प्रिंट कराना पहले नंबर पर, कैसे प्रिंट होगा, मैं बोलूंगा एस ऑफ 0 डॉट अपर, ध्यान से देखना, डॉट अपर प्लस एस ऑफ 0 डॉट अपर प्लस एस ऑफ 1 टू ऑल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया प्लीज मुझे बताएं। मैं क्या चाह रहा हूं कि आई कैपिटल हो और बाकी एज इट इज आ जाए, तो सिंपल सा मैंने आई को एक्सेस किया S0 से, कर दिया डॉट अपर, तो आई तो बन गया कैपिटल में। अब मुझे एन से लेके 4VN तक प्रिंट करना है, तो एस ऑफ 1 कॉलन लगा दिया, एंटर कर दिया, आ गया N4VN। अब मैं चाह रहा हूं कि आई और एन दोनों कैपिटल है। मैंने बोला एस ऑफ 0 डॉट अपर प्लस, ध्यान से देखना, एस ऑफ 1 कॉलन लेन ऑफ एस, है ना, प्लस ध्यान से देखना, है ना, ब्रेक, प्लस एस ऑफ -1 डॉट अपर। कंफ्यूजन किसी को भी है तो प्लीज पूछो। लेन ऑफ S-1 करना पड़ेगा ना, क्यों वो n भी देगा नहीं तो। है यानी तो चाहिए ना, अरे क्यों देगा, नहीं, इस वाले में 2 नहीं बार सही है n ना दे यार, देगा। अरे सही है ना, क्यों देगा, लेन ऑफ एस का लेन ऑफ मतलब S क्या है, 9 मतलब 9 हो जाएगा 9, ना। तो 9 -1 एंड का क्या होता है, एंड का मतलब अभी क्लियर से बता रहा हूँ मैं, एंड का मतलब n-1, तो 9 दिया तो कितना हो जाएगा, 8 होगा ना यहाँ पे। तो सर अपनी इंडेक्सिंग 8 तक ही तो है। अरे भाई मेरे तो 8 ही, एक, अच्छा ठीक है, ओके राइट, हाँ ओके राइट, ओके 100% राइट, क्लियर मुझे 9 का याद था, 0 1 2 3 4 सही है, ओके, है ना। तो लेन ऑफ S-1 प्लस दिस वन, एंटर किया, आई कैपिटल और एन कैपिटल, इसमें कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ सकते हो, एक बार मैं बता दे रहा हूँ पहले। मुझे चाहिए आई कैपिटल, तो मैंने बोला S0 डॉट अपर, ओके, फिर लास्ट वाला भी मुझे कैपिटल में चाहिए, तो मैंने बोला S-1 डॉट अपर। अब इन दोनों के बीच में है हमारा S ऑफ 1 से लेकर S ऑफ 7 तक, 7 तक है, S ऑफ 1 से लेके 7 तक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, S ऑफ 1 से लेकर, है ना, 7 तक, तो लेन ऑफ S यानी कि एंड 9 -1 ऑलरेडी है यानी कि 8 -1 कितना हो गया, 7। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कोई भी स्ट्रिंग मैंने लिए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, है ना, मैं लिया यहाँ पर विद्युत सिंह, है ना, ऐसा लिया मैंने, कैपिटल स्मॉल ही रख दे रहा हूँ, है ना, ओके, ये मैंने रख दिया। अब मैंने बोला एस ऑफ 0 डॉट अपर प्लस
एस ऑफ 1 डॉट कॉलन, है ना, लेन ऑफ एस माइनस 1 प्लस एस ऑफ माइनस 1 डॉट अपर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वी कैपिटल और आई कैपिटल, ये लेन इसलिए लिखा है मैंने, अदरवाइज मैं डायरेक्ट 8 भी लिख सकता था यहाँ पर, 8 माइनस 1, यहाँ पर डायरेक्ट 7 ही लिख सकता था डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो कुछ भी लिख सकता था डायरेक्टली, सॉरी 7 नहीं 8 ही लिख सकता था डायरेक्ट, है ना। तो अपन ने इसलिए किया क्योंकि सेम कोड आपने ऊपर लिखा, सेम कोड मैंने नीचे लिखा, जबकि यहाँ पर सिर्फ 9 कैरेक्टर थे और यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे ऑटोमेटिक उसने आइडेंटिफाई किए और ऐसे दे दिया। बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो? अच्छा एक और चीज़ पूछता हूँ, मैंने बोला एस ऑफ 1 to 100 एंटर किया, क्या आ रहा है 1 से वी तो चला गया, इद्युत सिंह आई पूरा का पूरा दे देगा, यदि 100 हो या ना उससे कोई मतलब नहीं, है ना। तो यदि आप इंडेक्स से ज़्यादा का नंबर लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं देगा, बाकी तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही प्रोवाइड करा देगा इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, दिस वन। नेक्स्ट पर आते हैं, अगले नेक्स्ट। तो स्लाइस मैंने सारा ऑलमोस्ट बता दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो दिस वन इज ओके, परफेक्ट, ये भी बता चुका हूँ सारा, है ना। लेंथ बताया मैंने, ये भी बताया मैंने इस तरीके से जो भी बनाना है, ठीक है। हाँ, अब बताता हूँ प्लस और स्ट्रिंग, चलिए ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, कहीं कहीं प्लस यूज करते हैं, कहीं कहीं स्टार मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। यदि मैंने बोला 20 प्लस 20 आंसर इज 40, 20 मल्टीप्लाई 20 आंसर इज 400, है ना। अब मैंने बोला, ध्यान से देखना, राम, है ना, रामू प्लस श्यामू इज इक्वल टू रामू श्याम। सभी को क्लियर है ना। यहाँ का मतलब कहने का क्या है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो सकता है, ओके। इंट प्लस इंट हो सकता है, क्या इंट प्लस इंट हो सकता है, रामू प्लस रामू हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन प्लस इंट नहीं हो सकता, स्ट्रिंग प्लस इंट नहीं हो सकता है। जावा नहीं है ये, क्या है, पाइथन क्या बोलता है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग प्लस इंट नहीं हो सकता, एरर दे रहा, टाइप एरर, है ना। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ओनली, है ना। अगेन देखो, फिर स्ट्रिंग प्लस, सॉरी स्ट्रिंग मल्टीप्लाई स्ट्रिंग मल्टीप्लाई इंट, है ना। फॉर एग्जांपल 10 टाइम रामू 10 टाइम, ये देख रहा हूँ आ गया, रामू 10 टाइम। स्ट्रिंग मल्टीप्लाई इंट हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग मल्टीप्लाई स्ट्रिंग नहीं हो सकता। आया समझ की नहीं है, स्ट्रिंग मल्टीप्लाई स्ट्रिंग हो सकता है, सॉरी स्ट्रिंग मल्टीप्लाई इंट हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग मल्टीप्लाई इंट स्ट्रिंग नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन समझ में आया है। अभी मैंने बोला इंट मल्टीप्लाई, है ना, स्ट्रिंग, है ना, बट इंट, हाँ ठीक है, इंट मल्टीप्लाई इंट भी हो सकता है, इंट मल्टीप्लाई। हाँ बोलिए। सर अगर जैसे किसी इंटीजर को उसमें लिख दे एज ए स्ट्रिंग डबल कोट्स में, फिर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फिर ऐड हो सकता है ना। वापस से बोलो। मतलब जैसे 10 है तो उसको हम डबल कोट्स में लिख दें। वो तो स्ट्रिंग है ना बेटा, इंट थोड़ी है वो। हाँ वो इंट थोड़ी, हाँ, तो वो भी एज ए स्ट्रिंग हो जाएगा, और फिर एक मतलब एक स्ट्रिंग ले वर्ड्स वाली, तो वो फिर दोनों कॉन्केटनेट हो सकते हैं ना। प्लस, हाँ बिल्कुल 100%, यस, वो तो स्ट्रिंग है ना, क्योंकि यदि आपने लिखा है फॉर एग्जांपल रामू, है ना, प्लस, है ना, नहीं स्ट्रिंग टाइप है, 10 स्ट्रिंग टाइप है, कॉन्केटेनेट हो जाएगा, इंट थोड़ी है ये, 10 हाँ इंट थोड़ी है, हाँ यही पूछ रही थी, इसको एज है ए ना, स्ट्रिंग फिट हो जाएगा ये ना इंट ये। थोड़ी है। हाँ, यदि आप बोलोगे कि रामू, है ना, +10 तो एरर देगा, है क्यों, क्योंकि ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है ना। सिंगल कोड डबल कोड में लिखा मतलब वो स्ट्रिंग है ही 100%, नो डाउट।
क्लियर राइट और नॉट? इस तरीके से जो है अपन ने किया। Yes, हाँ, यहाँ sir. पर एक और चीज है, जैसे अभी अपन प्रिंट करते हैं, है ना, मैंने बोला सिंगल स्टार मल्टीप्लाई, है ना, करते आ रहे हैं ऑलरेडी 40 टाइम, तो ये 40 टाइम आ जाएगा इस तरीके से। ये सिंगल कोट यहाँ पर दे रहा है, लेकिन जब आप नोटपैड के थ्रू प्रिंट कराओगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं देगा, है ना। ये भी सेंड कर दे रहा हूँ मैं इसमें। ओके, ये मैंने सेंड किया आपको। ओके नाउ, सो ये इस तरीके से अपन ने स्ट्रिंग काफ़ी सारी चीज़ें की। और कोई इसमें डाउट हो रहा है क्या? तो फिर अपन और भी इसमें डिस्कशन करें। सर जो स्टेप आर्ग्यूमेंट होता है एक हाँ, बार वो भी बता दीजिए। वापस से बोलो। स्टेप आर्ग्यूमेंट होता है। पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा, तो यहाँ पर ये हो गया स्ट्रिप बोल रहा है ना, स्ट्रिप, स्ट्रिप एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप ना। हेलो, नो सर, स्टेप आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म में जब हम स्टेप वाइज लिखते हैं, मतलब एक एक का स्किप करके लिखते हैं ना। वो मैं बताता हूँ। स्ट्रिप भी होता है इसमें, क्या स्ट्रिप, स्ट्रिप बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रिप एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप, है ना, स्ट्रिपिंग करना, स्पेसिंग को हटाना, है ना, वो अलग होता है। बताता हूँ आगे एक एक करके। अच्छा, पहले एक चीज़ और देख लो, मुझे माइंड में आ रहा है अभी जस्ट। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, है ना, विद्युत, जस्ट वेट अ मिनट, ये मैंने करा और इसमें बोल दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज सही लिखा है, एस लिख दिया मैंने, मिस्टेक है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, कैपिटलाइज, प्रॉब्लम, कैपिटलाइज इस पे सही है, सॉरी, एस डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज डॉट कैपिटलाइज, है ना, ये मैंने करा, एस डॉट कैपिटलाइज, एंटर किया, विद कैपिटल होके आ जाएगा ऐसा। फंक्शन अपीड है, ओके, फंक्शन है सिंपल सा। एक दूसरा और है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एस, सर एस डॉट अपर से पूरा हो जाएगा ना इसमें? हाँ, एस डॉट अपर या एस इन्फो डॉट वीएन वर्क लिखा वर्क मैंने, करेगा ना इसमें? एक मिनट, है ना, इन्फो वीएन, फिर मैंने बोला एस डॉट, है ना, केस फोल्ड होता है, केस फोल्ड, केस फोल्ड होता है, केस फोल्ड, है ना, तो क्या करेगा वो स्मॉल लेटर में कर देगा, ठीक है, स्मॉल लेटर में कर देगा, पूरा का पूरा ये अपना आ गया स्मॉल लेटर में। यदि इवन ज़्यादा भी है, मान के चलो यहाँ पर एस इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया इन्फो वीआन टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, है ना, एस डॉट केस फोल्ड कर दिया मैंने, केस फोल्ड कर दिया, तो ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में आ जाएगा ए टू जेड, उसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद है मैंने करा है यहाँ पर सेंटर, ठीक है, एस डॉट सेंटर किया, CENTER सेंटर, और सेंटर मैंने दे दिया, यहाँ पर कोई नंबर दे दिया 20 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये अभी तो नहीं दिख रहा है, बाकी अलग से करोगे तो सेंटर में दिखाई देने लगता है, क्या सेंटराइज दिखने, 20 स्पेस दे के आ जाएगा ऑटोमेटिक सेंटर में, है ना, 20 स्पेस आई। एस डॉट क्या बोल रहे थे, अपर बोल रहे थे क्या, एस डॉट अपर पूरा का पूरा आ जाएगा कैपिटल में, है ना, केस फोल्ड से स्मॉल में, अपर से इसमें। अब बोलोगे एस डॉट लोअर बोल दिया आपने, यार लोअर बोल दिया तो, है ना, तो पूरा लोअर में है, केस फोल्ड से भी हो जाएगा, लोअर से भी, है ना, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और इसमें अपन ने करा, सर ऐसा कोई फंक्शन अच्छा है मैंने क्या? बोला एस इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला मैंने, एक मिनट, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आई लव, फॉर एग्जाम्पल आई लव एप्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आई लव एप्पल, एप्पल्स, है ना, और मैंने बोल दिया एप्पल, एप्पल आर माई फेवरेट
फेवरेट फ्रूट है ना, ऐसा बोल दिया मैंने, लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने बोला इसको कि काउंट करो, किसको, एप्पल को, कितने एप्पल है, तो एस डॉट काउंट कर दोगे आप सिंपल, और इसमें पास कर दोगे एप्पल को, है ना। एप्पल कितनी बार आया, बोलेगा 2 बार आया, 2 बार है, आया समझ कि नहीं आया, 2 बार। ठीक है, और कुछ बोल रहा हूँ, एंड से भी होता है, स्टार्ट भी होता है, चेक करने के लिए ट्रू ट्रू और फॉल्स भी बताता है ना। और स्टार्ट फाइंड में देखना है, स्टार्ट में फाइंड भी होता है, हाँ फाइंड होता है। फाइंड में जैसे आप, मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि एप्पल फाइंड करो, है ना, लाइक दिस कर लो एक बार, एस डॉट फाइंड, है ना, और मैंने बोल दिया कि एप्पल को फाइंड करो, तो ये कहाँ पर है उसका वो इंडेक्स बता देगा। सॉरी 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 सर रिवर्स करने के लिए ना, 7 नंबर पर, तो ये देख रहे हो यहाँ पर 7 नंबर पे इंडेक्स, ये बता देगा, ये वाला बता देगा exactly। क्या बोल रहा हूँ, सर इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो रिवर्स भी होता है, हाँ रिवर्स भी होता है, रिवर्स इसमें रिवर्स भी होता है, रिवर्स एस डॉट रिवर्स, रिवर्स जो है, रिवर्स फंक्शन वर्क करेगा कि नहीं, नहीं नहीं, नॉट रिवर्स, रिवर्स तुम्हारी स्ट्रिंग बफर में होता हाँ है ना, सर तो जावा का है है ना, हाँ स्ट्रिंग रिवर्स जो है इसमें क्या होता है, पाइथन 3 में रिवर्स कैसे यूज का, रिवर्स फंक्शन तो नहीं, लेकिन सर इसमें यही तो मैं पूछ रहा था कि इसमें जो वो होता है ना स्टेप आर्ग्यूमेंट में, जो हम लास्ट में आर्ग्यूमेंट -1 पास कराते हैं, उसमें रिवर्स करके देता है ये। रिवर्स वो पर मुझे फंक्शन बना के करना पड़ेगा, नहीं सर, वो जो स्टेप लूप लगा, आर्ग्यूमेंट टाइप में जो कहते हो, ये जो आर्ग्यूमेंट में पास कराते हैं हम आखिरी में। स्टेप आर्गुमेंट, यस सर। आप मुझे टाइप करोगे क्या एक बार, यस सर। रेंज के थ्रू हो सकता है ना, वो तो रेंज बोलो उसको, रेंज, स्टेप आर्गुमेंट मतलब रेंज होता है वो तो, शाश्वत। हेलो, आर यू गेटिंग मी और नॉट, यस सर। हेलो, सर इसमें स्टेप आर्गुमेंट रेंज होता है बेटा, रेंज होता है। नहीं सर, इसमें शुरुआत में जो 2 आर्गुमेंट लास्ट